कभी गौर किया है, चीखने चिल्लाने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी उस सन्नाटे से होती है जो अचानक तुम्हारे और तुम्हारे किसी अपने के बीच आ जाता है। थोड़ा रुककर, वो जो सामने वाला इंसान तुम्हें ऐसे इग्नोर करता है जैसे तुम हवा हो, जैसे तुम्हारा वजूद ही खत्म हो गया हो। ये साइलेंट ट्रीटमेंट कोई खामोशी नहीं है, ये एक जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग को चाटना शुरू करता है। धीमी आवाज। आज इसी सन्नाटे की खाल उधेड़ेंगे। बात करेंगे उस दर्द की जो दिखता नहीं है पर अंदर सब कुछ राख कर देता है। पता है सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है? जब तुम तैयार होते हो लड़ने के लिए, तुम चाहते हो कि वो तुम पर चिल्लाए, तुम पर गुस्सा करे, कम से कम कुछ तो बोले, लेकिन वो इंसान, वो बस चुप हो जाता है। वो दीवार की तरफ मुंह करके सो जाता है या फोन चलाने लगता है। तुम उसके सामने खड़े होकर रो रहे होते हो, गिड़गिड़ा रहे होते हो, सवाल पूछ रहे होते हो, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। छोटा पॉज। उस वक्त तुम्हें महसूस होता है कि तुम मर चुके हो, और ये एहसास दुनिया का सबसे खौफनाक एहसास है। थोड़ी चुप्पी। इसे साइकोलॉजिस्ट सोशल डेथ कहते हैं, यानी जिंदा रहते हुए भी तुम्हें एहसास दिलाया जा रहा है कि तुम इस समाज का, इस रिश्ते का हिस्सा नहीं हो। जब कोई तुम्हें जवाब देना बंद कर देता है तो असल में वो तुम्हें यह बता रहा होता है कि मेरे लिए तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। आवाज थोड़ी सख्त। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम क्या करते हो उस वक्त? तुम पागलों की तरह मैसेज करते हो, प्लीज बात करो, मेरी क्या गलती है, सॉरी यार, बस एक बार बोल दो। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उठा के उसके पैरों में रख देते हो, और वो इंसान, वो उस सन्नाटे का मजा ले रहा होता है। उसे पता है कि ये खामोशी तुम्हें तड़पा रही है, उसे तुम्हारी बेचैनी में अपनी पावर नजर आती है। गहरी सांस लेकर, यह एक बहुत गंदा खेल है, इसे पावर डायनामिक्स कहते हैं। जो चुप है उसके पास कंट्रोल है, और जो बोल रहा है, जो रो रहा है, वो कमजोर है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इतने बेचैन क्यों हो जाते हो? धीमी आवाज। क्योंकि हमारा दिमाग रिजेक्शन को शारीरिक चोट की तरह देखता है। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो दिमाग के उसी हिस्से में हलचल होती है जहां तब होती है जब हमें कोई जोरदार थप्पड़ मारता है। साइलेंट ट्रीटमेंट सिर्फ एक बर्ताव नहीं है, यह एक इमोशनल हमला है। यह तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिराने की साजिश है। थोड़ा रुककर, तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मैंने सच में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है? नहीं, सच तो यह है कि सामने वाला इंसान कमजोर है। वो अपनी बात कह नहीं सकता, वो तुम्हारी बात सुन नहीं सकता, इसलिए वो खामोशी का सहारा लेता है। ये उसकी हार है, तुम्हारी नहीं। आवाज थोड़ी भारी। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम क्या करते हो उस वक्त? तुम पागलों की तरह मैसेज करते हो, प्लीज बात करो, मेरी क्या गलती है, सॉरी यार, बस एक बार बोल दो। तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उठा के उसके पैरों में रख देते हो, और वो इंसान, वो उस सन्नाटे का मजा ले रहा होता है। उसे पता है कि ये खामोशी तुम्हें तड़पा रही है, उसे तुम्हारी बेचैनी में अपनी पावर नजर आती है। गहरी सांस लेकर, यह एक बहुत गंदा खेल है, इसे पावर डायनामिक्स कहते हैं। जो चुप है उसके पास कंट्रोल है, और जो बोल रहा है, जो रो रहा है, वो कमजोर है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इतने बेचैन क्यों हो जाते हो? धीमी आवाज। क्योंकि हमारा दिमाग रिजेक्शन को शारीरिक चोट की तरह देखता है। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो दिमाग के उसी हिस्से में हलचल होती है जहां तब होती है जब हमें कोई जोरदार थप्पड़ मारता है। साइलेंट ट्रीटमेंट सिर्फ एक बर्ताव नहीं है, यह एक इमोशनल हमला है। यह तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिराने की साजिश है। थोड़ा रुककर, तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं इतना बुरा हूं? क्या मैंने सच में कुछ ऐसा कर दिया जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है? नहीं, सच तो यह है कि सामने वाला इंसान कमजोर है। वो अपनी बात कह नहीं सकता, वो तुम्हारी बात सुन नहीं सकता, इसलिए वो खामोशी का सहारा लेता है। ये उसकी हार है, तुम्हारी नहीं। आवाज थोड़ी भारी। अब रात भर जागते हो, वो फोन चेक करते हो कि शायद कोई मैसेज आया हो, लास्ट सीन देखते हो, तुम्हें लगता है कि शायद वो दुखी होगा, लेकिन हकीकत यह है कि जो इंसान तुम्हें जानबूझकर तड़पा सकता है वो उस वक्त चैन की नींद सो रहा होता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी है। शांत लेकिन सख्त। अब थोड़ा कड़वा सच सुनो, ये जो तुम उसके सामने झुक रहे हो ना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम उसे सिखा रहे हो कि अगर उसे अपनी बात मनवानी है तो बस चुप हो जाना काफी है। तुम उसे वो हथियार दे रहे हो जिससे वो बार बार तुम्हारा कत्ल करेगा। हल्की सी मुस्कान के साथ, तुम्हें क्या लगता है
वो वापस आएगा? हाँ आएगा, लेकिन तब नहीं जब तुम गिड़गिड़ाओगे। वो तब आएगा जब उसे दिखेगा कि उसके चुप होने से तुम्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। गहरी सांस। कल्पना करो वो चुप है, उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, या वो सामने बैठकर भी तुम्हें नहीं देख रहा, और तुम आराम से अपनी चाय पी रहे हो, तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, तुम बाहर जा रहे हो, हंस रहे हो। अचानक उसकी सत्ता हिल जाएगी। उसका वो सन्नाटा जो उसका हथियार था अब उसी को काटने लगेगा। उसे समझ नहीं आएगा कि इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। सीधा और साफ। साइलेंट ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा काट इंडिफरेंस है, यानी बेरुखी। जब तुम ये दिखा देते हो कि तुम्हारी खामोशी मुझे मार नहीं सकती, तब गेम पलट जाता है। धीमी आवाज। लेकिन ये करना इतना आसान नहीं है ना? दिल टूटता है, रूह कांपती है, ऐसा लगता है जैसे सीने पे पत्थर रख दिया हो। पर एक बात याद रखना, जो इंसान तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें इस तरह कभी नहीं तड़पाएगा। वो नाराज होगा, वो चिल्लाएगा, वो बहस करेगा, लेकिन वो तुम्हें अपने वजूद पर शक करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। थोड़ी चुप्पी। ये साइलेंट ट्रीटमेंट अक्सर उन लोगों का हथियार होता है जिनके अंदर थोड़ा नार्सिसिज्म होता है। वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनके इशारों पर नाचो। वो तुम्हें एक ऐसी जेल में डाल देते हैं जिसकी कोई दीवार नहीं है, बस सन्नाटा है। आवाज भारी। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इस जेल में गुजारना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खुशियां किसी और के मूड की मोहताज रहें? गहरी सांस लेकर। जवाब तुम्हें पता है। छोटा पॉज। अब वक्त है खुद को वापस पाने का। उस इंसान से उम्मीद करना छोड़ दो कि वो बोलेगा। खुद से बात करना शुरू करो। आईने के सामने खड़े हो और कहो कि मेरी कीमत किसी के जवाब देने या ना देने से तय नहीं होती। शांत अंदाज। ये दर्द तुम्हें इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अभी भी उस पर निर्भर हो। तुम अपनी वैलिडेशन उससे मांग रहे हो। जिस दिन तुम खुद को वैलिडेट करना सीख जाओगे, उस दिन दुनिया का कोई भी सन्नाटा तुम्हें हिला नहीं पाएगा। थोड़ा रुककर। तन्हाई बुरी नहीं होती, सन्नाटा बुरा नहीं होता। बुरा वो एहसास होता है जो तुम्हें यह बताता है कि तुम अकेले हो। लेकिन सच तो यह है कि तुम अकेले पैदा हुए थे और अकेले ही अपनी जंग लड़नी है। ये खामोशी तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें यह सिखाने के लिए आई है कि तुम अपने आप में काफी हो। आवाज धीमी और गहरी। उस इंसान को उसके सन्नाटे के साथ छोड़ दो। उसे वो जीत दे दो जो वो चाहता है। तुम हार जाओ उसके सामने, लेकिन अपनी गरिमा को बचाकर। बाहर निकलो उस घुटन से, ताजी हवा में सांस लो। गहरी सांस। याद रखना, जो शब्द नहीं समझ सकता वो तुम्हारी खामोशी भी कभी नहीं समझेगा, और जो तुम्हारी खामोशी का फायदा उठा रहा है वो कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। लंबी चुप्पी। सन्नाटे को शोर मत बनने दो, उसे एक ढाल बना लो। शांत लेकिन सख्त। अपनी कीमत पहचानो, क्योंकि तुम कोई खिलौना नहीं हो कि जब चाहा खेला और जब चाहा कोने में फेंक दिया। धीमी आवाज। अगली बार जब वो चुप हो तो तुम मुस्कुरा देना, क्योंकि उस दिन तुम आजाद हो जाओगे। हल्की सी मुस्कान के साथ। अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारे अलावा ये काम और कोई नहीं करेगा। खामोशी।